गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? आवाज पहुंच पा रही है? Yes, sir. ओके। हाँ, हम लोग जो है पिछले इसमें हम लोग समर एयर एयर कंडीशनिंग के बारे में हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि विद वेंटिलेशन है ना, जिसमें हम लोग वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन एयर को हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर रहे थे। इसमें कि हम लोग उसमें देखें कि आखिर वेंटिलेशन एयर हम लोग किसको बोलते थे। वेंटिलेशन एयर का सेंस यहाँ पे क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वेंटिलेशन एयर? वेंटिलेशन एयर इज द फ्रेश एयर। तो इस एसी हॉल में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो है, जो एयर का मिक्सिंग जो हो रहा है, जो यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड द वेंटिलेशन एयर है कि नहीं। दिस फ्रेश एयर मतलब दिस वेंटिलेशन एयर एंड रिसर्कुलेटेड एयर है ना। चलो, तो ये डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग का था। अब आते हैं हम लोग इस टेबल पे आते हैं। ये हम लोग मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे कैसे इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे इसको हम लोग इस प्लॉट करें। सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आउटसाइड है ना। सबसे पहले हम लोग इस जो मिक्सिंग हो रहा है, तो मिक्सिंग से पहले कंडीशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिक्सिंग से पहले यहाँ दो तरह का एयर का यहाँ मिक्सिंग हो रहा है। एक वेंटिलेशन एयर है, ये जिसको हम लोग इस फ्रेश एयर कह रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर रिसर्कुलेटेड एयर है। तो ये ओ जो है यहाँ डिनोट किया जा रहा है आउटसाइड एयर से, है ना। जो हम ओ यूज कर रहे हैं, आउटसाइड को यूज कर रहे हैं, दिस इज डिनोटेड फॉर फ्रेश एयर। और आई जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इनसाइड कंडीशन, इनसाइड कंडीशन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो आई जो होगा, ये बेसिकली यहाँ पे रिसर्कुलेटेड एयर को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो आउटसाइड जो टेम्परेचर है, चूंकि हम लोग का डिस्कशन किससे है, हम लोग समर एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज दैट द आउटसाइड टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट पे आउटसाइड एयर यहाँ पे है, ठीक है। आउटसाइड एयर को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आउटसाइड एयर में इसमें जो है, आउटसाइड एयर में लेट अस सपोज ड्राइवल टेम्परेचर जो है ये है, यहाँ पे कितना है, लेट अस सपोज दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो यहाँ दिया हुआ है। तो ऑब्वियस है कि आउटसाइड में एयर का कुछ अपना क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओमेगा नोट बोल रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में, आउटसाइड कंडीशन में कुछ आर एच होगा, है कि नहीं। ये आर एच मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ से क्रॉस करेगा, ये जो लाइन जो है, ये जो ओ से यहाँ जो क्रॉस करेगा, तो इसका क्या होगा, आर एच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि, हाँ, कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें, तो ये आउटसाइड कंडीशन होगी, जिसमें कि क्या हो गया, ड्राइवल टेम्परेचर यहाँ पे कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे ओमेगा नॉट है। यदि इंथैल्पी की बात करें, तो एक लाइन यदि हम यहाँ पे खींच लें इंथैल्पी वाला, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इंथैल्पी यहाँ जो ओ के करस्पॉन्डिंग जो इंथैल्पी होगा, तो ये क्या होगा, एच नॉट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो साइकोमेट्रिक चार्ट, इसको हम लोग जो भी आउटसाइड जो एयर है, उसका ये अलग अलग प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? सुन पा रहे हो? ओके। अब सिमिलरली जो है आउटसाइड, चूंकि ये मिक्सिंग क्या हो रहा है, मिक्सिंग में आउटसाइड एयर है और रिसर्कुलेटेड एयर है। तो अब देखो रिसर्कुलेटेड एयर की कंडीशन देखते हैं। तो रिसर्कुलेटेड एयर जो है, ये कितना है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर लेट अस सपोज यहाँ पे आई जो है, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ डीवीटी यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, ये रिसर्कुलेटेड एयर को हम लोग दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियस तो क्या हो जाएगा, रिसर्कुलेटेड एयर का जो है मतलब डीवीटी यहाँ पर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर यहाँ पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, यहाँ ओमेगा आई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इंथैल्पी जो होगा क्या होगा, यहाँ पे मतलब जो एयर है ना, मॉइस्ट एयर, उसका अलग इसका जो है ना प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट के हेल्प से हम लोग इसको देखते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनसाइड एयर जो है, इनसाइड एयर का जो है ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो जो कंडीशन यहाँ पर है कि आउटसाइड एयर जो है, आउटसाइड एयर का कितना है, क्वांटिटी कितना है, 25 टू 30%। इनसाइड एयर जो है ये कितना है, मतलब ये जो है इनसाइड एयर का जो क्वांटिटी है वो 70 टू 75% है। तो कहने का मतलब ये भी मान के हम लोग एक क्वांटिटी मान के चले, इस कंडीशन में क्या हो गया, MO बाई MI, ये क्वांटिटी क्वेश्चन में, मतलब ये कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है। जो हमारा कंडीशन है हमारे पास MO बाई MI है। बट लेट अस सपोज हम लोग ये मान के चलते हैं कि आउटसाइड एयर का जो है ये 25% है, ठीक है, और इनसाइड एयर जो है ये 70% है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 बाई 70 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यदि आउटसाइड एयर लेट सपोज यहाँ पे हम लोग ये लेके चले, यहाँ पे मतलब 25% है, नहीं तो इनसाइड एयर कितना हो जाएगा, ये इनसाइड एयर 75% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो मतलब ये जो हम जो दोनों को ऐड करेंगे, सुन पा रहे हो, यस सर। हाँ, तो यदि आउटसाइड एयर 25% होगा तो इनसाइड एयर कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। यदि आउटसाइड एयर लेट सपोज हम 30% ले रहे हैं तो इनसाइड एयर कितना होगा, 70% होगा। तो ऐसे करके वो बैलेंस किया रहता है, कहने में दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम यहाँ पे 100% होना चाहिए। तो इस तरीके से इस कंडीशन में ये आउटसाइड एयर जो है, आउटसाइड एयर का क्वांटिटी दिया हुआ है और इनसाइड एयर क्वांटिटी क्वेश्चन में यहाँ इस कंडीशन में दिया हुआ है। अब देखो अब क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी हम लोग जो मिक्सिंग ऑफ एयर में हम लोग देख चुके हैं। तो मिक्सिंग ऑफ एयर के अकॉर्डिंगली, हाँ, तो मिक्सिंग ऑफ एयर के अकॉर्डिंगली कल हम लोग का डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो रहा है, अब दोनों क्वांटिटी क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रीम क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब मिक्स होने के बाद ये क्या हो रहा है, लेट अस सपोज दिस इज 0.1, इस 0.1 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस बड़ा कर ले, ये 0.1 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है, ओके। अब इस मिक्सिंग के बाद देखो यहाँ पे जो है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा मिक्सिंग पॉइंट, ये क्या है हमारा मिक्सिंग पॉइंट, एयर और रिसर्कुलेट एयर दोनों मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद अब जो मिक्स होने के बाद अब टेम्परेचर क्या हो गया एयर का, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दैट मीन्स दिस व्हेन this ventilator air having temperature 40 degree centigrade and this recirculating air having temperature 25 degree centigrade, when both stream are mixed, then after mixing the temperature of air becomes 30 degree centigrade। टेम्परेचर कितना हो गया एयर का, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये हमारा हो गया मिक्सिंग के बाद, ये पहला जो हो गया मिक्सिंग पॉइंट यहाँ 1 है कि अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ड्राइबल टेम्परेचर ऑब्वियस क्या होगा, 25 से ज़्यादा होगा और 45 से कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अब ये मिक्स हो गया। अब इस मिक्सिंग के बाद अब क्या किया जा रहा है, अब जैसे मिक्सिंग हो गया तो मिक्सिंग 0.1 का प्रॉपर्टी तुम निकाल सकते हो, 0.1 का प्रॉपर्टी तुम अलग अलग, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको तुम निकाल सकते हो, यस सर, निकाल सकते हो। यदि 0.1 का प्रॉपर्टी हमको निकालना हो तो हमारे पास ऑलरेडी क्या था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यदि हम MO बाई MI लें, MO बाई MI हो तो क्या होगा, हम यहाँ आउटसाइड इस साइड MO बाई MI लें, मतलब मास ऑफ आउटसाइड एयर बाई मास ऑफ इनसाइड एयर, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यदि आउटसाइड को ऊपर रख रहे हैं तो आउटसाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यदि हम लोग मीन्स ओमेगा का टर्म लिखें तो यहाँ क्या होगा, यदि आउटसाइड लेंथ तो दिस लेंथ है ना, दिस लेंथ क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड दिस लेंथ है ना, ओमेगा नॉट दिस वन, ओमेगा नॉट माइनस ये ओमेगा आउटसाइड माइनस ओमेगा 1, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन्स ओमेगा के टर्म हो गया। यदि हम लोग इंथैल्पी के टर्म लिखें तो क्या होगा, H1 माइनस HI माइनस H0 माइनस H1 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग टेम्परेचर का टर्म लिखें तो क्या होगा, T1 माइनस TI बाई T0 माइनस T1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इस फॉर्मूला के हेल्प से यदि हमको यदि इफ दिस टर्म इज गिवन, MO बाई MI इज गिवन, इस कंडीशन में यदि ओमेगा आई और ओमेगा नॉट गिवन है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओमेगा 1 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग H1 निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग T1 निकाल सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है, समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो,
तो अब हम लोग यहाँ पे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों यहाँ मिक्स हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मिक्सिंग, ये पॉइंट मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग के बाद अब क्या हो रहा है, ये एसी इक्विपमेंट पे ये जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये एसी इक्विपमेंट पे, अब ये मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है, ये एसी इक्विपमेंट में अब ये क्रॉस कर रहे हैं। एसी इक्विपमेंट में अभी हमारा पॉइंट कहाँ पहुंच गए हम लोग पहुंच गए पॉइंट 1 पर। हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए पॉइंट 1 पे। मतलब पॉइंट 1 पर क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है, ये अब ये एसी इक्विपमेंट पर जा रहा है। एसी इक्विपमेंट पर जाने का मतलब क्या हो गया, इस एसी में क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा? ये एसी में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सुन पा रहे हो? जी सर। हाँ, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? अब ये जैसे कि तुम्हारे घर में एयर कंडीशन डिवाइस है, एसी है, तो अब यहाँ पे पास सबसे पहले क्या हुआ, वो रिसर्कुलेटेड एयर और इनसाइड एयर दोनों, ये मतलब ये आउटसाइड एयर क्या हुआ, दोनों मिक्स हुआ। मिक्सिंग के बाद अब ये क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में जो मतलब जो एसी है, उस एसी से अब ये क्रॉस कर रहा है, एयर कंडीशन इक्विपमेंट से क्रॉस कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं एयर कंडीशन इक्विपमेंट, इसमें कौन सा प्रोसेस है? सेंसेबल कूलिंग सर। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे से वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं हम लोग, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस देख रहे हैं। तो अब कहने का मतलब पॉइंट 1 से अब क्या करेंगे हम लोग, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये मतलब कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन लाइन कैसा होगा, मतलब मीन्स हो गया, और ह्यूमिडिफिकेशन क्या हो गया, नीचे की तरफ होगा। तो क्या होगा, ये जो ये रिजल्टेंट लाइन जो हो जाएगा, ये रिजल्टेंट लाइन क्या हो जाएगा, ये हमारा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन लाइन हो जाएगा। तो अब इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिमिलरली इसी तरह का लाइन हम लोग 1 to 2, 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया, एंट्री पॉइंट ऑफ एसी। 1 क्या हो गया, एंट्री पॉइंट ऑफ एसी। मतलब जो एंट्री एसी में जो इन कर रहा है वो तुम्हारा एंट्री, जो स्टेट ऑफ, कैसे हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ मॉइस्ट एयर बिफोर एंटरिंग द एसी इक्विपमेंट, दिस इज द पॉइंट 1। ओके, और ये पॉइंट 2 क्या हो गया, स्टेट ऑफ मॉइस्ट एयर आफ्टर एसी इक्विपमेंट, जो मतलब एसी इक्विपमेंट के बाद जो है ना, वो स्टेट मॉइस्ट एयर का स्टेट हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन लाइन ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से होता है। अब ये क्या हो गया, ये कूलिंग कॉइल से कूलिंग भी हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, कूलिंग भी हो रहा है। और कैसे हम लोग देखे थे, यहाँ पर जो है ना कूलिंग कॉइल है और एक क्या है आगे, एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, इसमें कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस से हम लोग 1 से 2 पे आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस पे आ गए। तो दिस इज पॉइंट 2, पॉइंट 2 द एग्जिट पॉइंट ऑफ एसी इक्विपमेंट। क्लियर है, क्लियर है, सुन पा रहे हो? जी सर। तो अब इस ये पॉइंट 2 जो हो गया, इसको हम लोग सप्लाई कंडीशन ही बोलते हैं। सप्लाई कंडीशन कहाँ के लिए, रूम के लिए। अब ये जो है पॉइंट 2 से क्या हो गया, अब ये सप्लाई हो जाएगा, कहाँ होगा सप्लाई, कहाँ करेगा ये सप्लाई होगा, एसी जो मेरा स्पेस है जहाँ पर हमको ठंडा करना है उसमें ये सप्लाई करेगा। तो पॉइंट 2 को हम लोग सप्लाई कंडीशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ठंडी एयर, मतलब दिस कोल्ड एयर फ्रॉम एसी है ना, इसको हम लोग एसी आउटलेट बोलते हैं। एसी आउटलेट से अब यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये स्पेस में जा रहा है जहाँ पर हमको कूल करना है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो प्लांट होता है उस प्लांट में से हम लोग जब जहाँ पर ठंडा करना हो, जैसे कैसे मॉल वगैरह में देखते हो, तो उसका एसी प्लांट एक अलग अलग जगह इंस्टॉल होता है। वहाँ जो कोल्ड एयर को क्या करते हैं हम लोग, डक्ट से हम लोग उसको सप्लाई करते हैं जहाँ पर हमको, जैसे मॉल है या हॉस्पिटल है या सेंट्रलाइज कोई एसी हॉल है या कोई सेंट्रलाइज कोई लाइब्रेरी है, तो उस तरह से वहाँ पर उसको हम लोग अलग अलग जगह पर उस डक्ट से हम लोग सप्लाई करते हैं। उस डक्ट में जब कोल्ड एयर जब सप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन के द्वारा, वो जो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज करता है। तो एसी इक्विपमेंट का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एसी इक्विपमेंट से बाहर निकला एयर, उसका टेम्परेचर कितना, जो कि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सप्लाई कंडीशन बोल रहे हैं। जो सप्लाई जो कंडीशन है, जो एयर कंडीशन इक्विपमेंट से जो बाहर निकल रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब रूम में जब मेंटेन कितना करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन के कारण कुछ वहाँ पर हो रहा है। एसी स्पेस में जो है ना, बहुत सारे लोग उसमें बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं उसमें बहुत सारा उसमें इक्विपमेंट होता है, जैसे फैन होता है, बहुत सारा इक्विपमेंट लगा होता है। अब जैसे कि तुम्हारा कोई एसी हॉल है, एसी हॉल में यदि वहाँ पे कोई ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो ट्यूबलाइट या कोई बल्ब, उसमें ऐसा कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, या उसमें आदमी, सपोज दैट कि वहाँ पर कोई मतलब उसमें 50 आदमी बैठा हुआ है, तो क्या हो गया, हर एक आदमी अपने बॉडी से कुछ न कुछ उसमें हीट रेडिएट कर रहा है।
समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यदि मान के चलो कि एक बल्ब लगा हुआ है, यदि किसी रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब में जो तुम देखे होगे कि क्या होगा, जब तुम ऊपर से जब तुम इसको, एक्चुअली क्या होता है, जो हीट जो निकलता है ना, जो यदि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है तो हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, जानते हो फॉर्मूला। ये जो हीट होता है ना, आई स्क्वायर आर टी, मतलब ये क्या होता है, ये बल्ब का जो ये सरफेस होता है ना, दिस क्वांटिटी ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज बाय दिस बल्ब। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब से जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है, इस तरह से बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं। किसी भी हॉल में तुम किसी रूम में देखोगे तो बहुत सारे वहाँ पे ट्यूबलाइट्स होते हैं, बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं। तो वो हर एक चीज़ क्या हो रहा है ना कुछ क्वांटिटी क्या हो रहा है, हीट यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये जो एसी स्पेस है, एसी स्पेस का टेम्परेचर क्या होगा, ये इससे भी टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब जैसे कि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जैसे कि ये तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा खाना है, जैसे कि तुमको खाना सर्व किया जाता है, तो तुम देखते होगे कि उस खाने से जो है ना, खाने से क्या होता है, उसमें तुम देखते हो जब खाना काफ़ी गर्म होता है तो उसमें तुम देखते हो उसमें खाने में से जो स्टीम निकल रहा होता है, भाप जो वहाँ पे स्टीम निकल रहा होता है, तो उस स्टीम में क्या होता है, यदि कोई भी स्टीम है, स्टीम में क्या क्या होगा, यदि किसी खाने से यदि किसी गर्म खाने से यदि भाप निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक तो मॉइस्चर होता है, दूसरा क्या होता है, उसमें टेम्परेचर होता है, उसमें क्या होता है, हीट होता है। तो कहने को यदि किसी रेस्टोरेंट में तुम खाने के लिए बैठते हो और वहाँ पे यदि कोई रेस्टोरेंट यदि तुमको खाना सर्व किया जाता है और उसमें से यदि स्टीम निकल रहा है, तो बेसिकली जो एयर में क्या क्या होगा, एयर में क्या सब ऐड होगा, एयर में ओमेगा ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि जब खाने से जो स्टीम निकल रहा है तो स्टीम में क्या है, स्टीम में जो मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर क्या हो रहा है, ये मॉइस्चर कहाँ ऐड हो रहा है, मॉइस्चर एयर में ऐड हो रहा है। तो जैसे मॉइस्चर एयर में ऐड होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा एसी हॉल का जो एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। यस यस। यदि हम लोग, जैसे हम लोग देख रहे थे ना कि हम लोग जैसे कि टोटल हीट को हम लोग दिखाए थे, यहाँ पर दिखाए थे कि जो सेंसिबल हीट दिखाए थे, ये तुम्हारा सेंसिबल हीट है और ये लेटेंट हीट है, ठीक है, ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, और ये था टोटल हीट था। इसी से हम लोग निकाले थे ना सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या था, सेंसिबल हीट बाय टोटल हीट। लेटेंट हीट फैक्टर निकाले थे, ये क्या होता है, लेटेंट हीट बाय टोटल हीट। तो कहने का मतलब ये जो तुम देख रहे हो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा बढ़ रहा है, लेटेंट हीट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये जो खाना जो तुमको रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, या तुम घर में तुम कोई गर्म खाना खाते हो, तो ये जो स्टीम होता है, तो स्टीम में दो होता है, एक मॉइस्चर स्टीम क्या करता है, एक मॉइस्चर ऐड करता है, कहाँ, एयर में मॉइस्चर ऐड करता है। तो जैसे एयर में मॉइस्चर ऐड करेगा तो क्या होगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो ओमेगा इंक्रीज करेगा मतलब क्या हो गया, वो लेटेंट हीट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया उसमें, कि वो जो एयर का जो मॉइस्ट एयर का लेटेंट हीट है वो इंक्रीज करेगा। और दूसरा क्या हो गया, उसमें हीट भी है, तो उस हीट से क्या होगा, क्योंकि स्टीम में हीट भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें सेंसिबल हीट उसमें ऐड होता है। तो कहने का मतलब किसी भी तुम रेस्टोरेंट में, यदि कोई रेस्टोरेंट है या ऐसा कोई डिजाइनिंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि अब किसी रेस्टोरेंट के लिए कुछ मतलब एसी को डिजाइन कर, एयर कंडीशन को डिजाइन करना है, तो वहाँ पे यही सब चीज़ देखा जाता है। मेन उसमें दो ही चीज़ देखा जाता है कि उसमें जो भी उसमें बैठेंगे, उसमें मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे, उसमें कितने लोगों का मतलब उसमें कितने उसमें बेटर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें बेसिकली दो ही चीज़ देखा जाता है, उसमें कितना सेंसिबल हीट होगा और कितना लेटेंट हीट होगा। हीट का दो ही सोर्स है यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग में जो हम लोग मॉइस्ट एयर में जो एडिशन होगा वो दो ही उसमें एडिशन होगा, या तो सेंसिबल हीट एडिशन होगा या तो लेटेंट हीट एडिशन होगा। तो कोई भी ऐसा सोर्स जो कि ड्राइबल टेम्परेचर को बढ़ाएगा, उसके तो उसके वजह से क्या होगा, सेंसिबल हीट ऐड होगा, ठीक है। किसी भी सोर्स से यदि उसका ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो लेटेंट हीट सोर्स एडिशन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सेंसिबल हीट यदि उसका मतलब ड्राइबल टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब उसमें हम लोग हीट ऐड करेंगे, सिर्फ हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस तरह का सोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसिबल हीट बोलते हैं, सेंसिबल हीट एडिशन बोलते हैं, सेंसिबल हीट वहाँ बोलते हैं, सेंसिबल हीट ऐड कर रहे हैं। लेकिन यदि उसमें कोई मॉइस्चर ऐड करेंगे, यदि मॉइस्चर ऐड होगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट एडिशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा इनसाइड कंडीशन है, ये आउटसाइड कंडीशन है, दोनों मिक्स हुआ, मिक्स करने के बाद ये तुम्हारा पॉइंट 2 पे आ गए,
पॉइंट 2 क्या हो गया, इसको हम लोग सप्लाई कंडीशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एयर को सप्लाई कर रहे हैं कहाँ, ये इनसाइड में है ना, ये इनसाइड कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, देख पा रहे हो? जी सर। यस। अब देखो यहाँ पे दो लाइन है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन क्या है, हम लोग का दो लाइन है, एक GSHF लाइन है, एक RSHF लाइन है। तो GSHF लाइन जो होता है इसको बोलते हैं ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, समझ रहे हो? जी से होते हैं ग्रैंड, है ना, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं GSHF, ठीक है। और दूसरा टर्म है उसको हम लोग बोल रहे हैं RSHF, ये हो गया रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे GSHF लाइन और RSHF लाइन अंतर क्या डिफरेंस है। तो GSHF में क्या है, यहाँ पर G से स्टार्ट हो रहा है, तो G हो गया ग्रैंड, कैसे बोलते हैं, ग्रैंड फादर, और R क्या हो गया, रूम। तो यहाँ पर G से ग्रैंड का सेंस क्या है ना, ग्रैंड का सेंस है कि बेसिकली जो रूम में जो यहाँ पे मीन्स यहाँ जो मीन्स कूलिंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, AC इक्विपमेंट के कारण हो रहा है। यदि AC इक्विपमेंट को यदि हम हटा दें, तो यदि इसको अनइंस्टॉल कर ले तो क्या होगा, वो रूम में जो है, जो भी हमारा AC रूम है वहाँ पे कूलिंग नहीं होगा। इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं क्या, और जस्ट लाइक ये कह सकते हो कि ग्रैंड फादर मतलब ऑल इन ऑल। तो कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम में AC इक्विपमेंट का सबसे बड़ा रोल है। तो इसी, अब देखो, तो ग्रैंड सेंसिबल मतलब GSHF, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो GSHF लाइन किसको बोलते हैं, तो GSHF लाइन उसको बोलते हैं कि देखो AC इक्विपमेंट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो लाइन जोड़ रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ AC इक्विपमेंट इज कॉल्ड GSHF लाइन। तो देखते रहो, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, तो लाइन का मतलब क्या हो गया, यदि कोई लाइन होगा तो ऑब्वियस है कि उसमें दो पॉइंट हो, कोई यदि कोई लाइन होगा तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा। तो ये GSHF लाइन वो लाइन है जो AC इक्विपमेंट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ऐड कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि GSHF में ग्रैंड है, तो ग्रैंड का मतलब क्या हो गया, हम AC इक्विपमेंट, क्योंकि AC इक्विपमेंट ही ऑल इन ऑल है पूरे सिस्टम में। तो GSHF लाइन क्या हो गया, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ AC इक्विपमेंट, दिस इज कॉल्ड GSHF लाइन। क्लियर है, समझ पा रहे हो? ये देखो, वन क्या था, वन मेरा एंट्री पॉइंट है, एंट्री ऑफ AC है, टू क्या है, टू है एग्जिट पॉइंट ऑफ AC इक्विपमेंट। ये दोनों पॉइंट को जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बोल रहे हैं। क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन का मतलब ये हो गया। अब दूसरा है हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है, तो हम सीधे आते हैं रूम में, तो रूम में भी क्या है, एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। तो फिर से रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन को यदि हमको समझना होगा तो हम डायरेक्टली रूम पे आएंगे। तो कहने मतलब ये वो लाइन है जो कि रूम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ऐड कर रहा है। मतलब यहाँ रूम का एंट्री पॉइंट यहाँ 2 है, एग्जिट पॉइंट यहाँ पे I है, तो ये 2 और I को जो ऐड करेगा लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बोलेंगे। तो देखो, तो 2 क्या हो गया, सप्लाई कंडीशन हो गया, 2 यहाँ पे क्या है, सप्लाई कंडीशन है, I क्या है, इनसाइड कंडीशन I है। तो इस ये क्या 2 क्या हो गया, एंट्री पॉइंट ऑफ AC, ये हमारा AC रूम हो गया। तो I क्या हो गया, I जो है यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ से ये अब जो निकल रहा है ना, ये तुम्हारा रिसर्कुलेट जो हो रहा है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे इस दोनों पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। क्लियर है, समझ रहे हो? देखो अच्छे से देखो। यस। तो इस तरीके से हम लोग इस अभी जो हम लोग देख रहे हैं समर एयर कंडीशनिंग, हम लोग का डिस्कशन क्या है, समर एयर कंडीशनिंग विद वेंटिलेशन एयर। वेंटिलेशन एयर मतलब क्या हो गया, वेंटिलेशन एयर मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा फ्रेश एयर को भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग आउटसाइड एयर और रिसर्कुलेटेड एयर को क्या कर रहे हैं, आउटसाइड एयर और रिसर्कुलेटेड एयर को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिक्सिंग करने के बाद तुम्हारा ये मिक्सिंग हो गया, ये हमारा मिक्सिंग, ये हमारा हो गया, आ गया पॉइंट 1 पे, इसमें क्या हो गया,
मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है, मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 0.1 पे यहाँ पे आ गया, मिक्स हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एसी इक्विपमेंट से क्रॉस करवा रहे हैं। तो एसी इक्विपमेंट से अब यहाँ से क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये लाइन जो मेरा क्या है, कूलिंग एंड डिफ्यूजन लाइन है। तो ये कूल करके यहाँ 0.2 पे आ गए। 0.2 के बाद क्या होगा, ये हमारा 0.2 क्या हो गया, दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ एसी इक्विपमेंट। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इस एयर को हम लोग यहाँ पे, कोल्ड एयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर दे रहे हैं कहाँ पे, एसी रूम में, जो हमारा रूम है इस एसी स्पेस में यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेरा आई हो गया, एसी स्पेस का जो है वहाँ पे सप्लाई कर दिया। अब देखो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एयर के कंसेप्ट को देखे। मिक्सिंग ऑफ एयर हो गया। मिक्सिंग ऑफ एयर के बाद हम लोग कूलिंग एंड डिम्परेचर प्रोसेस देखे, किसमें, एसी इक्विपमेंट में देखे। अब देखो, अब एक चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये कूलिंग एंड डिम्परेचर लाइन को यदि हम लोग आगे बढ़ा दें, इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो क्या होगा, एक 100% आरएच लाइन को यहाँ कट कर रहा है। क्या हो रहा है, ये 100% आरएच लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है। देख पा रहे हो, बेसिकली ये प्रोसेस 1 to 2 कहाँ हो रहा है, ये 1 to 2 कहाँ हो रहा है, ये 1 to 2 प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, बताओ, ये 1 to 2 प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एसी में है। एसी इक्विपमेंट में हो रहा है, एसी इक्विपमेंट में हो रहा है। और एसी इक्विपमेंट में क्या होता है, एसी इक्विपमेंट में क्या होता है, ये कूलिंग कॉइल है। एसी इक्विपमेंट में क्या है, यहाँ पे कूलिंग कॉइल है ना। एक्चुअली एयर क्या होता है ना, एयर को हम लोग यहाँ मिक्स करके हम लोग कूलिंग कॉइल से पास करवा रहे हैं। इस कूलिंग कॉइल में जो एग्जिट कंडीशन यहाँ 2 है, एंट्री कंडीशन यहाँ 1 था और 2 है एग्जिट कंडीशन है। अब आगे बढ़ा दिए तो ये कट कर गया, 100% आरएच को यहाँ पे कट किया। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपरेटस ड्यू पॉइंट बोलेंगे। मतलब ये कूलिंग कॉइल का हम लोग देख रहे थे ना, हम लोग बाईपास फैक्टर निकाल रहे थे कि नहीं। बाईपास फैक्टर में 2 कंडीशन था, टी आउटसाइड और टी इनसाइड, है ना। एक था यहाँ पे, यहाँ क्या था, कूलिंग कॉइल का सरफेस टेम्परेचर था। तो इसी को हम लोग बोल रहे थे, सरफेस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एपरेटस ड्यू पॉइंट बोल रहे थे। इसी को जो हम लोग आगे आरएफ लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कूलिंग एंड डिम्परेशन प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा दिए। और जहाँ पे ये 100% आरएच लाइन को कट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं, टीएडीपी। इसी को हम लोग बोलते हैं। इसको सरफेस टेम्परेचर भी बोलते हैं, सरफेस टेम्परेचर और कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। इस तरीके से हम जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये हमारा T2 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा T1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कूलिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कूलिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर क्या होगा, बताओ, इस कूलिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर क्या होगा, बताओ, बाईपास फैक्टर ऑफ दिस कूलिंग कॉइल क्या होगा, सुन पा रहे हो, ये कूलिंग कॉइल का, हाँ, सुन पा रहे हो, यस सर। हाँ बताओ, बाईपास फैक्टर क्या होगा। ये प्रोसेस 1 to 2 क्या है, कूलिंग एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, और ये कहाँ हो रहा है, ये कूलिंग कॉइल पे हो रहा है। ठीक है, कूलिंग कॉइल। तो कहने मतलब इसका बाईपास फैक्टर क्या होगा, T2 minus TADP वेरी गुड, by वेरी गुड, ठीक है, बाय T1 minus TADP, T1 minus TADP, yes sir. वेरी गुड, दिस इज रिक्वायर्ड। ये हमारा हो गया, बाईपास फैक्टर हो गया। यदि एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल क्या हो जाएगा, T1 minus T2 वेरी गुड, बाय T1 minus TADP, वेरी गुड। yes. इस तरीके से हम लोग बाईपास फैक्टर और एफिशिएंसी दोनों निकाल सकते हैं इस कूलिंग कॉइल का। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका एक डिटेल एनालिसिस किए, जो समर एयर कंडीशनिंग विद वेंटिलेशन एयर। तो अब यदि तुम बात करेंगे, यदि हम लोग ऐसे बात करें, ये यदि हम लोग हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड्स होते हैं, उसमें क्या होता है ना, उसमें रिसर्कुलेटेड एयर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एयर को रिसर्कुलेट नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये लाइन यहाँ ऐसे चला जाएगा, एग्जिट में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सारा एयर क्या होगा, एग्जिट में चला जाता है। और
सिर्फ फ्रेश एयर आएगा। ये क्या होगा, एयर कंडीशनिंग, इसमें जो हमारा आईसीयू बेड पे जो उसमें जो मतलब जो जिसमें हम लोग आईसीयू बेड होता है ना, उस आईसीयू हॉल में जो मतलब पेशेंट को जो वेंटिलेशन में रखा जाता है, वेंटिलेशन मतलब क्या हो गया, सिर्फ फ्रेश एयर जो है ना, एसी इक्विपमेंट पे क्या होगा, सिर्फ फ्रेश एयर आएगा। तो फ्रेश एयर आएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री क्या होगा, ये फ्रेश एयर जाएगा तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और किसी भी तरह का रिसर्कुलेट नहीं किया जाएगा। 100% फ्रेश एयर होगा, 100% फ्रेश एयर आएगा। और फ्रेश एयर क्या होगा, एसी में जाएगा, और एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट क्या करता है, इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला दिया, और इसके बाद ये चला गया फिर एसी इक्विपमेंट में, ये तुम्हारा एसी इक्विपमेंट से आ गया, और इसमें क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें एयर इसमें आउटसाइड पे निकल के ये क्या होगा, ये एटमोस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, उसमें ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि रिसर्कुलेटेड एयर को वहाँ पर रिसर्कुलेट वहाँ पे हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रिसर्कुलेटेड एयर में क्या हो, कुछ ना कुछ उसमें CO2 उसमें होगा, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी उसमें होता ही है। तो हम यहाँ पे जो पेशेंट जो उसमें जो हम लोग जिसको आईसीयू बेड्स या उसको हम लोग मतलब इस वेंटिलेशन पे रखते हैं, तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, एकदम फ्रेश एयर चाहिए उसको, उसमें किसी भी तरह का उसमें मतलब उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी ऐसा कोई ऐसा उसमें जो है ना वो नहीं चाहिए होता है। इसलिए वहाँ पे रिसर्कुलेटेड एयर को यहाँ पे हम लोग सर्कुलेट नहीं कराते, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि इसको हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहें तो क्या होगा, ये आउटसाइड है, आउटसाइड एयर है, और डायरेक्टली क्या होगा, ये आउटसाइड एयर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा यहाँ पे हम लोग कूलिंग एंड डिफ्यूजन करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब इसमें यदि इस फिगर में हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, इसमें हम लोग इस लाइन, ये लाइन यहाँ से, ये डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ से देखो सीधा ऐसा जाएगा लाइन, सीधा, समझ रहे हो? यस सर। यस, सीधा आउटसाइड को सीधा हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पे कूलिंग एंड मतलब जो है मिस डिफ्यूजन प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा लाइन ये हो जाएगा। तो ये लाइन क्या बताएगा, ये लाइन क्या बता रहा है कि समर एयर कंडीशनिंग विदाउट वेंटिलेशन, ये क्या होगा, समर एयर कंडीशनिंग विदाउट वेंटिलेशन हो जाएगा। ये लाइन क्या बता रहा है कि समर एयर कंडीशनिंग विथ वेंटिलेशन बता रहा है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? यस सर। यस। तो इस तरीके से हम लोग इस में हम लोग इस चीज को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बातें तुमको समझ में आ रही है तो ये मान के चलो कि तुम्हारा एयर कंडीशनिंग का कोई भी तरह का किसी भी तरह का प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगा तो तुम सोच सकते हो, तुम उसको अटेम्प्ट ले सकते हो और तुम उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है। हम हमेशा शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कंसेप्ट्स आर लिमिटेड, कंसेप्ट्स लिमिटेड हैं, प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है, प्रॉब्लम्स आर एंडलेस, समस्या का कोई अंत नहीं है, लेकिन चीज़ें जो है ना कंसेप्ट्स लिमिटेड हैं, कंसेप्ट्स लिमिटेड हैं। यदि तुम्हारे पास फंड है तो उस फंड को तुम कहीं भी, तुम किसी भी चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे तुम किसी क्राइसिस में हो, चाहे कोई भी काम हो तुम्हारे पास। तो मेन क्या होता है ना कि मतलब उस फंड को एक्यूमुलेट करना है कि नहीं। तो तुम्हारे पास नॉलेज क्या होता है, जस्ट लाइक हम लोग वही बोल रहे हैं कि ये कंसेप्ट जो है ना एक लिमिटेड है। तो जितना भी चीज़ तुमको बताया गया है उस कंसेप्ट को तुम पहले तुम अच्छे से तुम एसोलेट कर लो। कैसे होता है, खाना खाते हैं तो पूरा डैश करके पूरा हम लोग अच्छे से उसको च्यूइंग करके खाते हैं। क्यों च्यूइंग करके खाते हैं, जितने अच्छे से हम उसको मतलब च्यूइंग करेंगे उतने अच्छे प्रॉपर वो उसका डाइजेशन होगा और उतने अच्छे से तुम्हारा उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा। तो जो चीज़ बताया गया है, जितनी चीज़ को हम लोग डिस्कशन किए हैं, यदि उसको तुम अच्छे से तुम एसोलेट कर लेते हो तो मान के चलो कि तुम पे किसी भी तरह का थियोरेटिकल प्रॉब्लम अभी आएगा तुम्हारे सामने, तुम उसको चुटकी में सॉल्व कर दो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेल्प। एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि तुम अपने आप को ये फील करो कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी तरह का तुमको हेल्प नहीं है, क्वेश्चन है और तुम हो और तुम्हारा नॉलेज है। बस तीन चीज़, तुम्हारा क्वेश्चन, तुम हो, तुम्हारे पास अपना जो नॉलेज जो तुम सीख रहे हो, बस यही तीन चीज़ होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, और तीसरा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इस तरीके से हम लोग देखो एक चीज हम थोड़ा सा तुमको एक फॉर्मूला तुमको हम बता रहे हैं, एक फॉर्मूला तुम देख लो। देखो अब इसको तुम समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंसिबल हीट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लेटेंट हीट है, और ये क्या है यहाँ पे टोटल हीट। क्लियर है? यस सर।
हाँ चलो, ये यहाँ का चलो ठीक है। तो सेंसिबल हीट का बेसिकली, सेंसिबल हीट में क्या हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्राइवल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। लेटेंट हीट में क्या हो रहा है, यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है, ठीक है। चलो तो सेंसिबल हीट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेटेंट हीट का भी एक फॉर्मूला होता है। तो हाँ, तो सेंसिबल हीट जो होता है 0.0204 CMM इंटू डेल्टी होता है। समझ, अब तुम बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो CMM क्या है, CMM जो है ये एयर फ्लो रेट है। CMM क्या है, क्यूबिक मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना क्यूबिक मीटर एयर का फ्लो हो रहा है। यदि कोई भी एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग एयर कंडीशनिंग, ये क्या है, ये जो प्रोसेस क्या हम लोग देख रहे हैं, ये तुम्हारा आउटसाइड है और ये हमारा इनसाइड है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये कूलिंग एंड ये मतलब डिमिडिफिकेशन प्रोसेस है। कैसे हम लोग देख रहे थे वहाँ पे, कूलिंग एंड डिमिडिफिकेशन प्रोसेस है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसमें कितना सेंसिबल हीट को वहाँ से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो तुम ये कूलिंग एंड डिमिडिफिकेशन जो तुम कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से तुम इस रूम से जहाँ पर तुम इसको कूल कर रहे हो ना, तो जहाँ पर तुम कूल कर रहे हो, इतना सेंसिबल हीट को तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर तुम रिमूव कर रहे हो। जब तक हीट को तुम रिमूव नहीं करोगे, तब तक वहाँ पे कूल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर दो प्रोसेस है, कूलिंग है और डिमिडिफिकेशन है। तो कूलिंग का मतलब क्या, कूलिंग का मतलब क्या हो गया कि सेंसिबल हीट जो है, ये जो तुम सेंसिबल हीट जो ये है ना, ये सेंसिबल हीट है, इस सेंसिबल हीट को क्या कर रहे हो तुम, यहाँ से रिमूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम, रिमूव कर रहे हो, तभी जाके क्या होगा, ये कूल होगा। समझ रहे हो, जी सर। जी समझ पा रहे हो ना। एक्चुअली कूलिंग एंड डिमिडिफिकेशन जो कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कूलिंग कॉइल है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है कूलिंग कॉइल है, और आगे क्या लगा हुआ है, ये एक जो डिमिडिफायर है। ये क्या है, ये तुम्हारा डिमिडिफायर है, और ये क्या है, कूलिंग कॉइल है। तो कूलिंग कॉइल का काम क्या है, एक्चुअली ये प्रोसेस, यदि ये प्रोसेस मेरा है, तो ये सेंसिबल हीट क्या बताता है, ये सेंसिबल हीट ये बताता है कि हमको इफ यू वांट टू डू दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के लिए तुमको इतना सेंसिबल हीट को क्या करना होगा, वहां से रिमूव करना होगा, ये उसको रूम से तुमको हटाना होगा, तभी जाके क्या होगा, यहाँ पे कूल होगा। ये हमारा हो गया, कूलिंग हो गया। ये लेटेंट हीट क्या बताता है, लेटेंट हीट का मतलब ये हो गया, चूंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा नॉट है और यहाँ पे ओमेगा आई है। मतलब है कि इस लेटेंट हीट का मतलब ये हो गया कि इस लेटेंट हीट को तुमको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो डिमिडिफायर क्या करेगा, ये डिमिडिफायर इस लेटेंट हीट को क्या करेगा, सक करेगा। ये डिमिडिफायर क्या करेगा, इस लेटेंट हीट को सक करेगा। और कूलिंग कॉइल क्या करेगा, ये सेंसिबल हीट जो है ना, ये इसको एयर में से सेंसिबल हीट को सक करेगा। एयर में से क्या करेगा, सेंसिबल जो हीटिंग है ना, जो उसमें सेंसिबल हीट है, उस सेंसिबल हीट को सक करेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। जी सर। यस। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखना चाह रहे थे। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सेंसिबल हीट क्या होगा, 0.0204 CMM इंटू डेल्टी। तो अब तुम देख सकते हो सेंसिबल हीटिंग, तो डेल्टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CMM क्या हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, ये तुम्हारा हो गया। और डेल्टी क्या हो गया, डेल्टी हो गया चेंज इन ड्राइवल टेम्परेचर। क्या होगा, चेंज इन ड्राइवल टेम्परेचर। अब यदि यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर TI है और यहाँ पर टेम्परेचर T0 है, तो क्या होगा, डेल्टी क्या हो जाएगा, T0 माइनस TI हो जाएगा। ये हो गया सेंसिबल हीट, ठीक है, सेंसिबल हीट हो गया। लेटेंट हीट में होता है 50 इंटू CMM इंटू डेल ओमेगा। चूंकि लोग जैसे लेटेंट हीट की बात करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेटेंट हीट मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर एडिशन, जो मॉइस्चर जो ऐड हो रहा है ना, जो उसमें वेपर ऐड कर रहे हैं ना, उस वेपर एडिशन की वजह से कितना हीट इंक्रीज हुआ है कि नहीं। कहीं भी वेपर ऐड होता है, तो वेपर में दो चीजें होती है, एक मॉइस्चर होता है और उसमें हीटिंग होता है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें तो जो उसमें मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो यहाँ लेटेंट हीट करते, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 50 इंटू CMM इंटू डेल ओमेगा। तो 50 मतलब 50 CMM फिर से क्या हो गया, जो एयर का जो फ्लो रेट होता है CM³ पर मिनट होगा। और डेल ओमेगा क्या हो गया, डेल ओमेगा क्या हो गया, चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मतलब ये क्या है, यहाँ क्या होगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा आई हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा आई। ये फॉर्मूला को याद रखना है कि नहीं। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या हो गया सेंसिबल हीट का। सिर्फ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर डेल्टी जो यहाँ पे सेंसिबल हीट में यहाँ पे क्या हो 0.0204 ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सेंसिबल हीट में क्या होगा,
यहाँ पर डेल टी हो जाएगा। लेटेंट हीट में क्या होगा, क्योंकि लेटेंट हीट हम लोग ओमेगा पर दिखाते हैं तो यहाँ पर डेल ओमेगा होगा। तो सेंसिबल हीट जो है इसके लिए 0.0204 लेंगे और लेटेंट हीट में मल्टीप्लाई यहाँ पे 50 से करेंगे, बाद बाकी जो CMM दोनों में। क्लियर है? यस। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं, बाईपास फैक्टर वगैरह देख चुके हैं। इफेक्टिव बाईपास फैक्टर जो होता है ये x = xn है ना। एडमिटिव मिक्सिंग ऑलरेडी हम लोग कल देख चुके हैं, इसके बारे में हम लोग क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा, अब देखो एक्चुअली क्या है ना, ये एयर कंडीशनिंग तो और बहुत कुछ इसमें है, लेकिन जो तुम्हारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। तो जो नोट्स है, तुम इस नोट्स को तुम पढ़ोगे तो तुम ऐसी बात नहीं, तुम इसमें तुम सब कुछ समझ सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को हम लोग देखते हुए हम लोग अब जो है इस पे हम लोग को करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो तुम अभी तक तुम देख चुके हो, अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आज तुम्हारा ये कि मतलब तुम्हारा 4 बजे से तुम लोग फ्री हो, 1 घंटा यदि तुम उसमें बैठ जाओगे तो इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करके